13 दिसंबर ने पाकिस्तान को कैसे बनाया आतंकी देश। तेरा मेरा के चक्कर में बर्बाद हुआ पड़ोसी मुल्क। ये अल्फाज हैं और ये अल्फाज है पीएम हाउस न्यूज नेटवर्किंग से रमेश शुक्ला सफर के। आज 13 दिसंबर है। ठीक 33 साल पहले 13 दिसंबर की 1999 की सुबह प्रधानमंत्री वीपी सिंह जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को फोन मिलाते हैं। जैसे ही फोन रिसीव होता है, वीपी सिंह उन्हें दो टूक जो कहते हैं वो सुनते ही सर्दी के महीने में मुख्यमंत्री के पसीने छूटने लगते हैं। उस समय मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला देश में नहीं थे, वो इलाज कराने के लिए लंदन गए थे। प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने जो कहा उसे जब देश दुनिया ने जाना तो हर कोई अपने अपने विचारों से सही और गलत ठहराने लगा। सियासत भी प्रधानमंत्री के विचारों में बढ़ती दिखने लगी। बात ही कुछ ऐसी थी कि जो विश्व के इतिहास में ऐसा काला अध्याय की तस्वीर बन जाएगी, उस समय प्रधानमंत्री ने सोचा नहीं होगा। दरअसल बात यह थी कि प्रधानमंत्री ने भारत के कट्टर दुश्मन और दुश्मन पाकिस्तान के लिए जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने वाले हामिद शेख और उनके 4 साथियों शेर खान, जावेद अहमद जरगर, नूर मोहम्मद कलवल और मोहम्मद अल्ताफ भट्ट को रिहा करने के लिए कहा था। ये रिहाई इसलिए की जानी थी क्योंकि 8 दिसंबर 1999 को 3:45 पर मुफ्ती सईद की मझली बेटी रूबिया सईद के JKLF आतंकी संगठन द्वारा अपहरण के बाद उसे छुड़ाने के लिए ये सौदा आतंकियों से किया गया था। ये अपहरण तब हुआ जब रूबिया मिनी बस से घर लौट रही थी। मिनी बस में एक साथ 5 नौजवान सवार हुए। धीरे धीरे बस के यात्री कम होते चले गए और बस श्रीनगर के बाहरी इलाके नौगाम की तरफ बढ़ने लगे। जहां रूबिया सईद का घर था, अचानक 5 नौजवान खड़े हुए और उन्होंने ड्राइवर से बस को नातीपोरा ले जाने के लिए कहा और नातीपोरा में एक नीली मारुति कार उनका इंतजार कर रही थी। बात करें कांग्रेस के सदस्य रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद की, तो 1989 में उन्होंने जनता दल का दामन थाम लिया था। चुनाव जीतने के बाद वीपी सिंह ने उन्हें देश का गृह मंत्री बना दिया था। सवाल देश के गृह मंत्री की बेटी के अपहरण का था। ऐसे में सारी दुनिया में यह खबर सबसे बड़ी ब्रेकिंग थी। मुफ्ती भारत के पहले और अब तक के एकमात्र मुसलमान गृह मंत्री रहे हैं। शायद उन्हें गृह मंत्री बनाकर वीपी सिंह कश्मीरियों को एक सकारात्मक संदेश देना था। देश में एक समुदाय के वोट जोड़ने की मंशा रही होगी। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद के शपथ लेने के 4 दिनों बाद ही एक घटना घटी जिसने कश्मीर के इतिहास के संभवतः सबसे भयानक दौर को जन्म दिया। JKLF ने सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला की सबसे बड़ी बेटी साफिया अब्दुल्ला को अगवा करने की योजना बनाई थी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत थी और दूसरे उन दोनों साफिया घर से बाहर कम ही निकलती थी। चूँकि रूबिया अस्पताल में इंटर्न कर रही थी और वो अपने कितने समय जाती है, कितने समय वापस आती है, सारी जानकारी लेने के बाद साजिश को अंतिम रूप दिया गया। खास बात है कि रूबिया को छुड़ाने के मुहिम में कई और लोग भी शामिल हो गए, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज मोतीलाल कौल, विधायक मीर मुस्तफ़ा और MUF के संस्थापक और बाद में हुर्रियत के प्रमुख बने मौलवी अब्बास अंसारी के नाम है। 11 दिसंबर 1989 की सुबह फारूक अब्दुल्ला लंदन से वापस श्रीनगर लौट आए। आते ही मंत्रिमंडल की बैठक बुला ली। फारूक अब्दुल्ला को इस बात का अंदाज़ा था कि अगर रूबिया सईद के लिए एक भी चरमपंथी को रिहा किया गया तो इसका क्या परिणाम होंगे। लेकिन दिल्ली से चरमपंथियों के साथ समझौता करने का बहुत अधिक दबाव था। कश्मीर की वादियों से उजड़कर अमृतसर रहने वाले किशोर रैना बताते हैं कि जो हमारी आंखों ने देखा है वो मंजर जन्नत को दोजख बनाने वाला था। अगर तब सरकार ना झुकी होती, आतंकियों की रिहाई ना होती, तो कश्मीर में हिंदू परिवारों में यह जुल्म ना होता, हजारों कत्ल ना होते। 33 साल बाद भी 13 दिसंबर की यह घटना ने पाकिस्तान को
आतंकी देश बना दिया। तो ये थी स्पेशल पीएम हाउस न्यूज़ नेटवर्किंग से आवाज़ भी सफर शुक्ला की, कहानी भी सफर शुक्ला की। आपको अच्छा लगा तो शेयर करें। मेरा नंबर है 9872900213। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। आप हमें कहानी बताएं, हम कहानी पूरी लाएंगे और कहानी होगी सच्ची। जय हिंद, जय भारत।